कलयुग के लक्षण। भागवत पुराण में अनेक जगहों पर कलयुग के लक्षण का वर्णन मिलता है। श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद अध्याय 2 में भी कलयुग के लक्षणों का वर्णन मिलता है और श्रीमद् भागवत महापुराण द्वादश स्कंद अध्याय 3 में भी लक्षणों का वर्णन मिलता है। भागवत पुराण द्वादश स्कंद अध्याय 3 में भी सुखदेव जी ने कलयुग के लक्षणों का वर्णन कुछ इस प्रकार किया है। जिस समय झूठ, कपट, तंत्र, निद्रा, हिंसा, विषाद, शोक, मोह, भय और दीनता की प्रधानता हो, उसे तमोगुण प्रधान कलयुग समझना चाहिए। जब कलयुग का राज्य होता है तब लोगों की दृष्टि शूद्र हो जाती है। ज्यादातर लोग होते तो हैं अत्यंत निर्धन, परंतु खाते हैं बहुत ज्यादा। उनका भाग्य तो होता है बहुत ही मंद और चित्त में कामनाएं होती हैं बहुत बड़ी बड़ी। सारे देश में गांव गांव में लुटेरों की प्रधानता और प्रचुरता हो जाती है। पाखंडी लोग अपने नए नए मत चलाकर मनमाने ढंग से वेदों का तात्पर्य निकालने लगते हैं और इस प्रकार उन्हें कलंकित करते हैं। राजा कहलाने वाले लोग प्रजा की सारी कमाई हड़प कर उन्हें चूसने लगते हैं। ब्राह्मण नामधारी जीव पेट भरने और जन्नेंद्रिय को तृप्त करने में ही लग जाते हैं। ब्रह्मचारी लोग ब्रह्मचर्य व्रत से रहित और अपवित्र रहने लगते हैं। गृहस्थ दूसरों को भिक्षा देने के बदले समय भिक्षा मांगने लगते हैं। वानप्रस्थी गांवों में बसने लगते हैं और सन्यासी धन के अत्यंत लोभी अर्थ पिशाच हो जाते हैं। कलयुग में व्यापारियों का व्यवहार, व्यापारियों के हृदय अत्यंत शूद्र हो जाते हैं। वो कोड़ी कोड़ी से लिपटे रहते और छदाम छदाम के लिए धोखाधड़ी करने लगते हैं। और तो क्या आपत्ति काल ना होने पर, धनी होने पर भी वो निम्न श्रेणी के व्यापारियों जिनकी सत्पुरुष निंदा करते हैं ठीक समझने और अपनाने लगते हैं। स्वामी चाहे सर्वश्रेष्ठ ही क्यों ना हो, जब सेवक लोग देखते हैं कि इसके पास धन दौलत नहीं रही तब उसे छोड़कर भाग जाते हैं। सेवक चाहे कितना ही पुराना क्यों ना हो, परंतु जब वो किसी विपत्ति में पड़ जाता है तब स्वामी उसे छोड़ देते हैं। और तो क्या, जब गोएं बकीन हो जाती हैं, दूध देना बंद कर देती हैं, तब लोग उनका भी परित्याग कर देते हैं। कलयुग में मनुष्य का व्यवहार। प्रिय परीक्षित, कलयुग के मनुष्य बड़े ही लंपट हो जाता है। वो अपनी काम वासना को तृप्त करने के लिए ही किसी से प्रेम करते हैं। वो विषय वासना के वशीभूत होकर इतने दीन हो जाते हैं कि माता पिता भाई बंधु और मित्रों को भी छोड़कर केवल अपनी साली और सालों से ही सलाह लेने लगते हैं। शूद्र तपस्वियों का वेश बनकर या बनाकर अपना पेट भरते और दान लेने लगते हैं। जिन्हें धर्म का रत्ती भर भी ज्ञान नहीं है, वो ऊंचे सिंहासन पर विराजमान होकर धर्म का उपदेश करने लगते हैं। कलयुग में मौसम का हाल। प्रिय परीक्षित, कलयुग की प्रजा सूखा पड़ने के कारण अत्यंत भयभीत और आतुर हो जाती है। एक तो दुर्भिक्ष और दूसरे शासकों की कर वृद्धि प्रजा के शरीर में केवल अस्थि पंजर और मन में केवल उद्वेग श्वेष सब रह जाता है। प्राण रक्षा के लिए रोटी का टुकड़ा मिलना भी कठिन हो जाता है। कलयुग में भोजन और धन का हाल। कलयुग में प्रजा शरीर ढकने के लिए वस्त्र और पेट की ज्वाला शांत करने के लिए रोटी, पीने के लिए पानी और सोने के लिए 2 हाथ जमीन से भी वंचित हो जाता है।
उसे दफनते जीवन शान और आभूषण पहनने तक सुविधा नहीं रहती। लोगों की आकृति प्रकृति और चेष्टाएं पिशाचों की सी हो जाती हैं। कलयुग में लोग अधिक धन की तो बात ही क्या, कुछ कौड़ियों के लिए आपस में वैर विरोध करने लगते हैं और बहुत दिनों के सद्भाव तथा मित्रता को तिलांजलि दे देते। इतना ही नहीं, वो दमड़ी दमड़ी के लिए अपने सगे संबंधियों तक की हत्या कर बैठते और अपने प्रिय प्राणों से भी हाथ धो बैठते। कलयुग में शूद्र का व्यवहार। परीक्षित, कलयुग के शूद्र प्राणी केवल काम वासना की पूर्ति और पेट भरने की धुन में ही लगे रहते हैं। पुत्र अपने बुढ़े माँ बाप की रक्षा पालन पोषण नहीं करते, उनकी अपेक्षा कर देते हैं, और पिता अपने निपुण से निपुण सब कामों में योग्य पुत्रों की भी परवाह नहीं करते, उन्हें अलग कर देते। कलयुग में भगवान के प्रति लोगों का भाव। श्री भगवान ही चराचर जगत के परम पिता और परम गुरु हैं। इंद्र ब्रह्मा आदि त्रिलोकाधिपति उनके चरण कमलों में अपना सिर झुकाकर सर्वस्व समर्पण करते रहते हैं। उनका ऐश्वर्य अनंत है और वो एक रस अपने स्वरूप में स्थित है। परंतु कलयुग में लोगों में इतनी मूर्ता फैल जाती है, पाखंडियों के कारण लोगों का चित्त इतना भटक जाता है कि प्राय लोग अपने कर्म और भावनाओं के द्वारा भगवान की पूजा से भी विमुख हो जाते हैं। ध्यान दें, श्री सुखदेव जी ने जो बात कही है कलयुग के संबंध में, उससे भी वेद विज्ञान है। जब श्री सुखदेव जी ने प्रथम बार कलयुग के बारे में कहा तो उन्होंने धर्म के पतन होने की बात कही। उसके बाद क्रमशः धर्म के पतन होने से क्या होता है, ये इस प्रकार कहते हैं। जब धर्म का पतन होता है तो स्त्रियों, व्यापारियों और मनुष्यों का पतन होता है। लोगों के कारण से मौसम का हाल, भोजन इत्यादि का हाल और भी खराब हो जाता है। इन सभी कारण से मनुष्य का भगवान से और भी विमुख हो जाता है। तो ये सब कुछ हो रहा है, जो हो रहा है इसका कारण धर्म का पतन है। इसीलिए श्री सुखदेव जी ने सबसे पहले कलयुग में धर्म के पतन के बारे में बताया, और जितना धर्म का पतन होगा उतना ही जो कुछ श्री सुखदेव जी ने कहा वो सब कुछ प्रत्यक्ष आपको दिखेगा। तो कलयुग के अंत में भगवान अवतार लेंगे और कलयुग का अंत होगा और फिर से सतयुग की शुरुआत होगी। बिल्कुल होगी।